नमस्कार मित्रों, भूमि जागरूकता अभियान लैंड अवेयरनेस कैंपेन में आप सबका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। इससे पहले लगभग हम 10-11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। भूमि का मापन कैसे करते हैं, भूमि में प्रयुक्त होने वाले कुछ उर्दू फारसी के शब्द, दाखिल खारिज क्या होता है, खतियान क्या होता है, भूमि कागजात में, भूमि दस्तावेज में प्रयुक्त कुछ शब्दों के अर्थ आदि आदि के बारे में हमने जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा दी है। इस सेशन में हम घर बैठे अपना खाता देखें इस शीर्षक पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। पहले ऐसा होता था कि किसी राजस्व विभाग के कर्मचारी की खुशामदी कीजिए, तब वो रजिस्टर दिखाएंगे, तब वो रिकॉर्ड दिखाएंगे। वो सब जमाना चला गया। अब ये इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन है। यहाँ पर संचार क्रांति लाई हुई है और इसमें क्या है, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, आपके मोबाइल में है, आपके लैपटॉप में है, आपके कंप्यूटर में है। किसी कारण से ये सुविधाएं आपके पास नहीं हो तो आपके अगल बगल में जो भी कंप्यूटर सेंटर होगा उनके पास ये सारी सुविधाएं उपलब्ध है। आप किसी भी कंप्यूटर नज़दीक के कंप्यूटर सेंटर पर चले जाइए और वहाँ पर उनसे बोलिए कि हमें अपने खाता की जानकारी प्राप्त करनी है। कुछ डिटेल आपसे वो पूछेंगे, कुछ डिटेल आप शेयर कीजिए, बाकी वो सब कुछ बता देंगे। और नहीं तो अपने हाथ में तो मोबाइल है ना, अपने बच्चों से भी पूछ सकते हैं। बस कैसे चेक करना है वो मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप टू सी आर लैंड डिटेल्स, बिहार भूलेख भूमि जानकारी। यहाँ पर जो मैं साइट लेकर के आया हूँ वो बिहार का साइट लेकर के आया हूँ। इसके बाद में मैं यूपी का और दूसरे स्टेट का भी साइट लेकर के आया हूँगा। अभी मैं सिर्फ बिहार का साइट लेकर के इस सेशन में हाजिर हुआ हूँ। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ बिहार के साइट पे। ABCD से कैसे शुरू करना है, एक अनजान से ज्ञानी कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में हम इसमें चर्चा करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। रेडी? अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपना कंप्यूटर जो भी है उसको आप ऑन कर लीजिए और ऑन करने से बाद आप क्या कीजिए, गूगल में आना है। ठीक है साहब, सब कुछ गूगल में ही तो सर्च करते हैं ना। गूगल में सर्च करना है। तो गूगल में हमने टाइप किया बिहार भूमि जानकारी। हमने इंग्लिश में टाइप किया है, आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने बिहार भूमि जानकारी मैंने टाइप किया और यहाँ पर ये ऑल टैब पहले से ऑन है, तो ऐसे में बिहार भूमि जानकारी जैसे मैंने टाइप किया ये साइट आ गया, biharbhumi.bihar.gov.in। ये है बिहार गवर्नमेंट का भूमि का साइट। biharbhumi.bihar.gov.in, यहाँ पर लिखा है बिहार भूमि गवर्नमेंट ऑफ बिहार। इसमें और सब टैब भी हैं। जैसे यहाँ पर आप गूगल में टाइप करना है, आपको बिहार भूमि जानकारी टाइप करना है, आपका ये साइट का आपका डायरेक्शन आ जाएगा। फिर मैंने दूसरे तरीके से इसको पता करना चाहा। देखिए ये आपका बिहार भूमि गवर्नमेंट बिहार है, इस पर भी आप क्लिक करके और आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा मैं एक और भी प्रोसीजर देखता हूँ। सिर्फ बिहार भूमि मैंने टाइप किया और जब हम बिहार भूमि टाइप किए गूगल सर्च में जब हमने बिहार भूमि टाइप किया तब भी वहीं आया। देख लीजिए, सेम आया है। तो इसका मतलब यह है कि बिहार भूमि टाइप करें चाहे बिहार भूमि जानकारी टाइप करें, आपको ये साइट आ जाएगा। ये बिहार गवर्नमेंट का साइट है, गवर्नमेंट ऑफ बिहार का साइट है, biharbhumi.bihar.gov.in। आप चाहें तो सीधे ये भी टाइप कर सकते हैं biharbhumi.bihar.gov.in, बट इसको याद कौन रखेगा, मत याद रखिए। सीधे सीधे बिहार भूमि टाइप कीजिए, आपके पास ये खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये लिंक है, इस लिंक को आप टच करेंगे। जब आप इस लिंक को टच करेंगे अब ऐसा वेबसाइट खुलेगा।
अब हम बिहार के, यहाँ पर लिखा है biharbhumi.bihar.gov.in, बिहार भूमि के हम साइट पे है, ये होम पेज है। हम ऑनलाइन करके बिहार गवर्नमेंट के बिहार भूमि के साइट पे पहुंच गए। ऐसा कुछ खुलना चाहिए। इसमें लिखा है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, हिंदी में लिखा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसमें कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनका फ़ोटो डाला हुआ है, ये मिनिस्टर इस डिपार्टमेंट के हैं और ये चीफ सेक्रेटरी इस डिपार्टमेंट के हैं। सो ऐसा कुछ आपके सामने बिहार गवर्नमेंट का भूमि का साइट खुल जाएगा। जब ये साइट खुल जाएगा तब आपके पास ये सब, ये देखिए ये हाइपर लिंक्स हैं, ये सब लिंक काम करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। मतलब यहाँ से क्लिक करके हम ऑनलाइन दाखिल खारिज की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति अप टू चेक करना है, स्टेटस चेक करना है क्या है। ऑनलाइन एलपीसी चेक करना के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। भू लगान, जिसको भू राजस्व कहते हैं, जिसको माल गुजारी कहते हैं, वो यहाँ से आप पे कर सकते हैं। परिमार्जन है, यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। जमाबंदी पंजी देख सकते हैं यहाँ पर। अपना खाता देखें, भू मानचित्र देखें और DCLR म्यूटेशन अपील कोर्ट में देखें। सो कहने का मतलब ये यहाँ पर 3 और भी टैब हैं। सो 1 2 3 4 12 टैब यहाँ पर है। इस 12 टैब में से जो हमारी ज़रूरत होगी उस टैब को हम टच करेंगे। क्योंकि मैंने ये ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला पूरा इंक्लूडिंग मैंने सब पूरा वेब पेज मैंने ले लिया है। इससे बड़ा मैं इसको करके दिखा देता हूँ। सो आपका ऊपर वाला मैंने हटा दिया, टैब हटा दिया। अब देखिए आपका कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है साहब, ऐसा दिखेगा। हमारा इस क्लास में हम क्या चेक करने जा रहे हैं, हम इस क्लास में अपना खाता देखें चेक करने जा रहे हैं। क्योंकि बाकी सब अलग अलग सिचुएशन में अराइज होता है, लेकिन ये तो आप कभी भी देख सकते हैं, ये सबके लिए अप्लीकेबल है, आप अभी भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर क्लिक करना है, टच करना है, यहाँ पर टच करना है अपना खाता देखें। जैसे इसको टच करेंगे, ये देखिए अपना खाता देखें, जैसे टच करेंगे कुछ ऐसा खुल जाएगा। ठीक है साहब, जैसे ही अपना खाता देखें टच किए, ये देखिए टैब है ना, अपना खाता देखें, कुछ ऐसा खुल जाएगा। ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा वेब पेज। इसमें बिहार राज्य का मानचित्र है और इसमें सभी बिहार के जितने भी जिले हैं, जनपद हैं, सब जिला का, डिस्ट्रिक्ट का, सारे डिस्ट्रिक्ट का इसमें नाम है। आइए इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। ये देखिए बड़ा करके, पूरा बढ़िया से आप देख लीजिए, हर जिले का इसमें नाम है। आप इससे बिहार का मानचित्र भी पढ़ सकते हैं और ये BPSC के काम भी आ सकता है। बिहार गवर्नमेंट के जितने भी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें भी शायद ये काम आ सकता है। ये बिहार का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। सो ऐसे करके हम बिहार का मानचित्र हमारे सामने आ जाएगा। हमें क्या करना है, अपना खाता जानना है, अपना खाता देखना है। सो इसमें हम क्या करेंगे, अपना खाता को खोजने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना है। क्या क्या प्रक्रिया है, बिहार के मानचित्र में से जिले को चुनना है। जिला ऑप्शन आया था ना, तो उसमें से जिला टच करना है। पटना जिला, सीवान जिला, मुंगेर जिला, भोजपुर जिला, बक्सर जिला, ऐसे में जिला टच करना है उसमें। जब उसको टच करेंगे तो उसके बाद से वो डिस्ट्रिक्ट पूरा खुल जाएगा। पहले अभी बिहार का मैप खुला हुआ है। बिहार का मैप खुलने के बाद से जब उसको टच करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का टच करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का मैप खुल जाएगा, क्योंकि उस डिस्ट्रिक्ट में बहुत से अंचल हो सकते हैं। अब क्या करना है, उस अंचल को, उस जिले के अंचल में से अपना अंचल चुने। आपको कौन सा ब्लॉक चुनना है, कौन सा सर्किल चुनना है, कौन सा अंचल चुनना है, कौन सा तहसील चुनना है, उसको आपको टच करना है। और जैसे आप अपने अंचल को टच करेंगे, उस अंचल में वर्तमान सभी मौजा देखने लगेंगे, मतलब लिस्ट ऑफ विलेजेज उसमें आ जाएंगे। क्या किया हमने, सबसे पहले बिहार का नक्शा आया, मानचित्र आया,
उसमें से जो डिस्ट्रिक्ट हम टच करेंगे उस डिस्ट्रिक्ट में खुल जाएगा और वो डिस्ट्रिक्ट का पूरा मैप आ जाएगा, उसमें सारे अंचल रहेंगे। और उसके बाद से उस जिस पार्टिकुलर अंचल को हम टच करेंगे तो पूरे गांव का लिस्ट आ जाएगा। गांव को उर्दू में मौजा कहते हैं। सो अपने मौजे का चयन दो विधियों से किया जा सकता है। एक तो उन मौजों में से अपने मौजे को, एक तो पॉपअप मेनू होगा, ड्रॉप डाउन मेनू होगा, उसमें से आगे ऊपर नीचे करते जाइए और आपका मौजा अपने आप आ जाएगा, उसमें से चुन लीजिए। और नहीं तो दूसरा है कि कीबोर्ड से फर्स्ट लेटर कीबोर्ड का टाइप कीजिए और उस लेटर से रिलेटेड जितने नाम है वो आपको दिखने लगेंगे 2-4, और उसमें से किसी एक को चुन लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, राज्य चुनना है, राज्य के बाद जिला चुनना है, जिला के बाद अंचल चुनना है, अंचल के बाद गांव चुनना है। इतना तो काम करना है ना। हम धीरे धीरे अपने खाता की तरफ बढ़ रहे हैं। हम बिहार भूमि वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पर अपना बिहार का पूरा मैप खुल जाएगा, मानचित्र खुल जाएगा। उसमें से जिला को टच कीजिए, जिला खुल जाएगा। अंचल को टच कीजिए, अंचल खुल जाएंगे और उसके अंदर के सारे मौजा, सारे विलेज खुल जाएंगे। विलेज आपने टच किया मतलब सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, जब आपने विलेज सेलेक्ट कर लिया, मौजा सेलेक्ट कर लिया, तो उसके बाद से खोजने के विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चुनना। अब इसमें से क्या चुनना है, मौजा के समस्त खातों को देखें। एक गांव में कितने पूरे खाते हैं इनको भी आप देख सकते हैं। खाता संख्या से देखें, आपको पार्टिकुलर कोई खाता प्राप्त करना है उससे भी देख सकते हैं, और नहीं तो खाताधारी के नाम से भी देख सकते हैं। जी हाँ, इतने तरीके हैं आपको अपने विलेज के चुनने के बाद से, गांव चुनने के बाद से, मौजा चुनने के बाद से आप चाहें, आपके पास ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन रहेगा, मैं आपको दिखाने वाला हूं। 3 ऑप्शन रहेगा। आप चाहें तो खाताधारी के नाम से देख लें, आपका नाम मनोज है, मनोज के नाम से देख लीजिए। खाता संख्या से देख लीजिए, खाता संख्या 288 है, उससे देख लीजिए। और नहीं तो मौजा के समस्त खातों को देखें, मौजा के समस्त खाते देख लीजिए और उसके बाद से उसमें से जो अपना चुनना है चुन लीजिए। सो उसके बाद से जो भी खाता संख्या आएगा, खाता खोजे पर क्लिक करें। ये सब जब आ जाएंगे तो खाता खोजें पर क्लिक करना है। प्राप्त आंकड़ों में से जिस खाते के बारे में जानना चाहते हैं उसके सामने अधिकार अभिलेख देखें, और जब खाता खुल जाए तो उसको क्लिक कीजिए अधिकार अभिलेख, और उसके बाद से अधिकार अभिलेख आ जाएगा। उसको आप देख भी सकते हैं, उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये तो आपके थ्योरेटिकल पार्ट रहे। इसमें थ्योरी से हमने बताने का प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस को हमने इलाबोरेट किया है। आइए प्रैक्टिकल देखते हैं। हाँ, सो हमने यहाँ पर क्या एग्जाम्पल लिया है। उदाहरण के लिए यदि हमें उस खाते का संबंध जानना है जो बक्सर जिले के ब्रह्मपुर अंचल में उपलब्ध है, इसके लिए हमें निम्न प्रक्रिया को अपनाना होगा। सो अभी हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास प्रोजेक्ट क्या है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर अंचल में मेरा कोई जमीन है, बक्सर जिले के ब्रह्मपुर अंचल में मेरा कोई भूमि का टुकड़ा है और उसके बारे में मैं जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ। तो मैंने बताया आपको, सबसे पहले बिहार भूमि टाइप कीजिए, बिहार के भूमि के साइट पर जाइए, उसको क्लिक करेंगे तो पूरे ऑप्शन लिस्ट आ जाते हैं। उसमें से मेरा खाता देखें, और खाता देखने के बाद से ये बिहार का साइट खुल जाता है, ये बिहार का मैप खुल जाता है। देखिए बिहार का मैप खुल गया। बिहार का मैप खुलने के बाद से यहाँ पर बक्सर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर बक्सर लिखा है। सो यहाँ पर जहाँ पर बक्सर लिखा है इसको मैं टच करूँगा। क्यों मैं बक्सर टच करूँगा, क्योंकि अभी जो मेरा काम है, अभी जो मेरा प्रोजेक्ट है, अभी जो मेरी इच्छा है, मैं बक्सर जिले के ब्रह्मपुर अंचल के अंदर में अपना कोई खाता संख्या ढूंढ रहा हूँ। सो इसीलिए मुझे ये जिसको टच करेंगे वही खुल जाएगा। ये देख लीजिए, ये सीवान है, ये सारण है, ये भोजपुर है, रोहतास है, कैमूर, जिसको टच करेंगे वही डिस्ट्रिक्ट खुल जाएगा। अभी हम बक्सर टच कर रहे हैं, हमने बक्सर को टच किया। बक्सर को टच करते ही ये देखिए, ये बक्सर जिले में जितने अंचल हैं उनका मैप खुल गया, उनका नक्शा खुल गया। बक्सर में जितने भी इनके अंचल हैं
वो सारे अंचल खुल गए। हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा है बक्सर जिले के मानचित्र में से ब्रह्मपुर अंचल को माउस से क्लिक करें। सो हमने बक्सर देख लिया, अब इसमें हमें ब्रह्मपुर ढूंढना है। देखिए यहाँ पर ब्रह्मपुर मिल गया। सो अब क्या करेंगे, हम ब्रह्मपुर को क्लिक करेंगे। जब हम ब्रह्मपुर को क्लिक करेंगे तो ब्रह्मपुर को क्लिक करने के बाद से ऐसा कुछ आ जाता है। आप देखें यहाँ पर बक्सर लिखा है, यहाँ पर अनुमंडल इमराव लिखा है, यहाँ पर अंचल ब्रह्मपुर लिखा है। तो इसका मतलब कि हम सही जगह पर पहुँच गए हैं, क्योंकि बक्सर में ब्रह्मपुर हमें जाना है। अब जो थ्योरी में हम बताए थे उसके अनुसार हमारे पास दो तरीके हैं ढूंढने के लिए। या तो ये मौजा का लिस्ट आ जाए और इसको आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके अपना ना मौजा ढूंढ लीजिए, पहला तरीका। नहीं तो दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कि ये क्या है, अकोढ़ी है, ये अंतरपलिया है, ये अर्जुनपुर है, तो हमें हमारा अर्जुनपुर जो है उजैलपुर है, ये अकोढ़ी है, तो अकोढ़ी अ से शुरू हो रहा है, अकोढ़ी जो है अ से प्रारंभ हो रहा है। सो मैं यहाँ पर और टाइप करूँगा, यहाँ पर और क्लिक करूँगा। जैसे अ क्लिक करूँगा, अ से संबंधित जितने भी लिस्ट हैं गांव के वो यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मेरा गांव क से शुरू हो रहा है, क को क्लिक करेंगे और क से रिलेटेड जितने लिस्ट हैं यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, इसके आने के बाद आप उसको टच करके और उसके आगे बढ़ सकते हैं मौजा पूरा, क्योंकि पूरा मौजा के जा रहा है। जब आपने मौजा सेलेक्ट कर लिया तो मौजा सेलेक्ट करने के बाद से 3 रेडियो बटन आएंगे। रेडियो बटन हम इसको बोलते हैं, ये जो गोल गोल सा होता है ना, इसको रेडियो बटन बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन तीनों में से कोई एक ही हम क्लिक कर सकते हैं, 2 या 3 नहीं क्लिक हो सकता है। तीनों में से कोई एक क्लिक हो सकता है। तो इनमें से मुझे कोई एक क्लिक करना है। पहला क्या है, मौजा के समस्त खातों को देखें। अगर हमने इसको क्लिक किया तो पूरे गांव भर का लिस्ट निकल जाएगा, पूरे गांव भर का हम उसमें छानबीन कर सकते हैं कि कहां पर मेरा है, कहां पे किसी और का है। हम अगर ऐसा नहीं चाहते तो खाता संख्या से देखें। अगर मुझे मेरा खाता नंबर पता है, मेरा खाता नंबर 288 है, तो मैं यहाँ पर 288 खाता नंबर टाइप करूँगा और उस खाते में जितने लोगों के प्लॉट हैं, जितने सर्वे हैं, जितने खसरा संख्या है, उन सब का उसमें आ जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है, खाताधारी के नाम से दिखे। अब ऐसा है कि खाताधारी का नाम जो भी हो, मान लीजिए किसी का नाम हो गया संजय तिवारी, तो संजय तिवारी का जो खाता धारक हैं, मुझे यहाँ पर संजय तिवारी टाइप करना है। अब मैं संजय तिवारी जैसे टाइप करूँगा, महाराज संजय तिवारी के नाम से जितने भी लैंड है इस अंचल में, इस डिस्ट्रिक्ट के इस अंचल में महाराज संजय तिवारी जी के नाम से जितने भी लैंड है, पॉकेट ऑफ लैंड्स है, जितनी भी भूमि है, उन सब का नीचे लिस्ट आ जाएगा। सो इसको क्लिक करने के बाद से हमें क्या करना है, खाता खोजें करना है। हाँ, इनमें से तीनों में से किसी एक को हमें क्लिक करना है। अगर ऊपर वाला क्लिक करते हैं तो हमें कुछ और बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर सेकंड और थर्ड हम क्लिक करते हैं तो अगर सेकंड क्लिक करते हैं तो खाता संख्या हमें टाइप करना पड़ेगा। अगर थर्ड क्लिक करते हैं तो खाता धारक के नाम हमें टाइप करने पड़ेंगे। सो खाता धारक का नाम टाइप कीजिए और यहाँ पर खाता खोजे क्लिक कीजिए। जैसे ही खाता खोजे क्लिक करेंगे, इस महाराज के बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा, पूरा का पूरा इनका लैंड का डिटेल आ जाएगा। सो हमने बताया एक तरीका। दूसरा तरीका ये हम समझाया गया है कि कीबोर्ड से भी इसको चुन सकते हैं। कीबोर्ड से चुनने के बाद से ये 1 2 3 जो ऑप्शन है, इसमें से कोई चूज कर सकते हैं। पहले वाले में मौजा से समस्त खातों को देख सकते हैं, दूसरे वाले में खाता संख्या से देख सकते हैं, तीसरे वाले में खाता धारक के नाम से देख सकते हैं। और इसके बाद से खाता खोजे को क्लिक कर देना है। ठीक है साहब, स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग। अब जैसे महाराज संजय महाराज का हमने इसमें क्या किया है, मौजा के समस्त खातों को देखें। हमने यहाँ पर क्लिक किया है मौजा के समस्त खातों को देखें, तो उस गांव के जितने खाता संख्या है सबका यहाँ पर लिस्ट आ जाएगा।
1 से लेकर के 100 तक जितने हैं सबका लिस्ट आ जाएगा। उस लिस्ट में रैयतधारी का नाम होगा, उसके पिता का नाम होगा, खाता संख्या होगा, खेसरा संख्या होगा, और उसके बारे में डिटेल देखना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें से जिसका डिटेल देखना है, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर संजय तिवारी आ रहा हो सकता है यहाँ पर कोई पाठक जी करके आ रहे हो। तो ये पाठक जी का नाम अगर आता है तो पाठक जी अपने नाम के आगे यहाँ पर देखें क्लिक करेंगे। शशि भूषण पाठक हो सकते हैं, नीरज पाठक हो सकते हैं, रंजय पाठक हो सकते हैं, सुशील कुमार दुबे जी हो सकते हैं। सो इसमें से जिसका नाम आएगा वो नाम अपने आगे देखें को क्लिक करेंगे, और जैसे ही देखें को क्लिक करेंगे उनको ऐसा एक वेब पेज मिल जाएगा। जैसे ही देखें क्लिक करेंगे उनको अधिकार अभिलेख का पूरा ये प्रिंट ये पूरा आपको डिस्प्ले आ जाएगा। इसमें लिखा होगा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, अधिकार अभिलेख इसमें लिखा होगा, इसका हेडिंग होगा। यहाँ पर देखिए 1 नंबर से लेकर के और 13, 14 नंबर तक का इसमें कॉलम है। जो भी रिलेवेंट कॉलम होंगे इसमें खाता संख्या 88 है, 88 है। रैयत का नाम यहाँ पर दिया होगा, खेसरा संख्या इसमें कितने आ सकते हैं वो दिया है, खेत की चौहद्दी यहाँ पर मेंशन होगी, रकबा उसका कितना है डेसिमल में यहाँ पर दिया हुआ है 26 डेसिमल, 54 डेसिमल, दखल का स्वरूप दिया हुआ है, उसके बाद से लगान दिया हुआ है कि लगान कितना लगेगा इनको, और इस तरीके के सभी डिटेल यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, चाहे अपना देखना हो और चाहे किसी और का देखना हो, चाहे संजय तिवारी जी का देखना हो और चाहे कामेश्वर दुबे जी का देखना हो, सबका यहाँ पर दिख जाएगा। कुछ भी अब छुपा नहीं है, सब सर्व सुलभ उपलब्ध है। रुपेश तिवारी जी भी यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, जितना लिस्ट है सब अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ से आप अगर ज़रूरत है तो इसका प्रिंट आउट कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ ऑनलाइन प्रिंटिंग है। यहाँ पर क्या लिखा है, चालू खतियान के प्रारूप के तौर पर प्रकाशित किया गया, इस प्रारूप में टंकण या अन्य अशुद्धि हो सकती है, इसलिए वर्तमान में इसे कानूनी मान्यता नहीं होगी। सो इसके बेसिस पे कोर्ट में नहीं जा सकते। ये आपके देखने के लिए, आपके समझने के लिए है, दूसरे को बताने के लिए है, अंचल में जो पदाधिकारी हैं उनको दिखाने के लिए, सब जगह ये काम करेगा, कोर्ट में नहीं काम करेगा। अगर कोर्ट में ऐसे इसको डालना है तो फिर अंचल के थ्रू ही अप्लाई करके और उनसे नकल लेकर के कोर्ट में डालना है। ऑनलाइन प्रिंट आउट कोर्ट में काम नहीं करेगा। इसमें यह भी दिया हुआ है कि इसको क्लिक करने के बाद से अगर आपको कहीं इसमें कुछ त्रुटि नज़र आ रही है, कुछ कमी नज़र आ रही है, कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं तो आप अपने ब्लॉक में इसका एप्लीकेशन दे सकते हैं। हमने चेक किया है ऑनलाइन में और उसमें ऐसा ऐसा दिख रहा है, वहाँ पर ये कमी नज़र आई, वो गलती नज़र आई, इसको ठीक किया जाए, उसका आप एप्लीकेशन दे सकते हैं और उसको ठीक किया जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने इस तरीके से अपने खाते के बारे में, दूसरे के खाते के बारे में और पूरे गांव के खाते के बारे में जब इच्छा की जानकारी हमने हासिल कर ली। सो अपना खाता, अपना जमीन, अपना सर्वे नंबर, अपने गांव का पूरा रकबा, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे है, उंगलियों पे है साहब। अपने मोबाइल में एक बार उंगली तो घुमाइए, मोबाइल के गूगल में जाइए, गूगल में जा करके बिहार भूमि टाइप कीजिए, बिहार भूमि टाइप करने के बाद से बिहार सरकार का वो साइट आ जाता है, उस साइट को टच कीजिए। उसको टच करने के बाद से नीचे 12 ऑप्शन आते हैं, उस 12 ऑप्शन में से एक ऑप्शन मेरा अपना खाता देखें टच कीजिए। उसको टच करने के बाद से बिहार का मानचित्र आ जाएगा। बिहार के मानचित्र में सारे डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा, सारे जिले का नाम होगा। वहाँ पर जा करके अपने डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कीजिए। डिस्ट्रिक्ट को क्लिक करने के बाद से ब्लॉक का लिस्ट आ जाएगा। उस ब्लॉक में जा करके अपना जिस ब्लॉक के आप जिस अंचल के उस अंचल को जा करके क्लिक कीजिए, और अंचल को क्लिक करने के बाद से तब मौजा का लिस्ट आ जाएगा, गांव का लिस्ट आ जाएगा। और उस गांव में आप चाहे तो पूरे गांव का लिस्ट देख सकते हैं, चाहे तो खाता नंबर टाइप करके देख सकते हैं, चाहे तो नाम टाइप करके, अपना नाम टाइप करके देख सकते हैं कि मेरे नाम पे कितना ज़मीन है।
और उसके बाद से जितना लिस्ट आते हैं उसमें लास्ट में देखें लिखा है, उसको क्लिक कर दीजिए और उसका पूरा आपका डिटेल वो पेज आ गया। तो ये संक्षिप्त रूप में आपका ज़मीन आपके पॉकेट में है, क्योंकि आपके पॉकेट में आपका मोबाइल है। सो अपने मोबाइल से सिर्फ गाने ही नहीं सुनना है, सिर्फ मूवी ही नहीं देखना है, अपने मोबाइल से अपने अधिकार को भी सुरक्षित रखना है। कैसे रख सकते हैं? अपना अधिकार जान करके। सो इसलिए हम आप सबसे आग्रह करते हैं कि इस जमीन जागरूकता अभियान में आप सबका एक्टिव सपोर्ट चाहिए। स्वयं भी जानिए और दूसरों को भी बताइए। ये जो स्टडी मटेरियल हम अपलोड कर रहे हैं वो SGKG स्टडीज पर अपलोड कर रहे हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने नियर एंड डियर के बीच में शेयर करें। दूसरा चैनल हमारा है SGKG 2.22, आप इस पर भी जा करके अपनी इच्छा के अनुसार, अपने रुचि के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार आप वहाँ पर वीडियो देख सकते हैं। ये SGKG स्टडीज है, इसमें ये इतने सारे प्लेलिस्ट हैं। ये SGKG 2.22 है और इस पर लगभग 1000 से ज़्यादा वीडियो हैं। आप इस पर जा कर के अपनी इच्छा के अनुसार आप अपना मनोरंजन भी कर सकते हैं और ज्ञान अर्जन भी कर सकते हैं। तो अपना भी ज्ञान बढ़ाइए और अपने पड़ोसियों का भी ज्ञान बढ़ाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।